ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको स्मरण है, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उनका संकलन है। तो 23वां अध्याय हम अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी लंबा अध्याय है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को भागवत का महत्व समझा रहे हैं और वेदांत सूत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाष्य है उसका ज्ञान तथा सर्वव्यापी जो भगवान के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है वे उन्हें प्रदान कर रहे हैं। तो 23वें अध्याय में जहाँ कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हिंदी पुस्तक में 231 नंबर का पेज है। श्रुति मंत्र में उल्लेख है कि ब्रह्म सबका परम कारण है। श्रुति मंत्र एक तरह से वेदों में ही समझिए। तो श्रुति मंत्रों में ये उल्लेख है कि ब्रह्म सबका परम कारण है। सब कुछ उससे प्रकट होता है, उसी से पालित होकर अंत में उसी में पुनः प्रविष्ट होता है। तो ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है, ब्रह्म के अंदर ही पालन होता है और ब्रह्मणा तेन गंतव्यम, और फिर अंत में अंततो गत्वा ब्रह्म में ही प्रविष्ट हो जाता है और उसी में उसका फिर नाश अर्थात एक प्रकार से उसमें उस विलीन हो जाता है।
फिर नया सर्जन होता है, फिर वहीं से ब्रह्म में से सब कुछ सृजित होता है। ऐसा श्रुति मंत्रों में कहा गया है। यह प्रकृति का नियम है। श्रुति मंत्र में इसकी भी पुष्टि है। वहाँ उल्लेख है कि ब्रह्मकल्प के प्रारंभ में, ब्रह्मकल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, नया दिन, तो ब्रह्म के कल्प में अर्थात नए कल्प के आरंभ में ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है तथा उसी कल्प के अंत में वही सबका आश्रय होता है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कल्प क्षय पुनस्थानी कल्पादौ विसृजामि हम। तो जड़वादी वैज्ञानिक असंगत रूप से मान बैठते हैं कि इस लोक व्यवस्था का परम कारण सूर्य है, किंतु सूर्य का कारण वे नहीं बता सकते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक जो है वे अब काफ़ी लंबी कमेंट्री जो है श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं इसमें, इस चर्चा में महत्वपूर्ण। तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैज्ञानिक, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि इस सृष्टि का मूल कारण जो कुछ हो रहा है, जीवन शक्ति का मूल स्रोत, संचार, जीवन संचार का जो आधारभूत स्रोत या शक्ति जो है वो सूर्य है। अगर सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। तो लेकिन सूर्य कहाँ से आया वो नहीं बता सकते, वो उन्हें पता नहीं। बस ये कह देंगे एक धमाका हुआ और ये पूरी सोलर सिस्टम आ गई, बिग बैंग। वैदिक साहित्य में परम कारण का वर्णन है। तो परम कारण ये नहीं बता सकते, लेकिन वैदिक साहित्य में कारण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, किंतु वे परम सृष्टा नहीं हैं। इस सृष्टि की प्रेरणा के लिए उन्हें ध्यान करना पड़ा था। तो हम वैदिक शास्त्रों में ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इस भौतिक सृष्टि की, परंतु वे भी परम सृष्टा अर्थात बनाने वाला, सर्जन करने वाला, उसे सृष्टा कहते हैं। तो बनाने वाला ब्रह्मा जी, बनाने वाले, वो भी परम सृष्टा नहीं है, उनके ऊपर भी कोई और है। कैसे पता चला? तो वैदिक साहित्य में बताया है कि उनको भी 1000 वर्ष उनके अनुसार, तो नहीं बल्कि देवताओं के 1000 वर्ष, ऐसा कुछ है, एकदम परफेक्ट स्मरण नहीं मुझे, परंतु लगभग देवताओं के 1000 वर्ष तक, उतने समय तक उनको तपस्या करनी पड़ी है, समथिंग लाइक दैट। और जब तपस्या उनकी सिद्ध हुई, जैसे हम ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बताया कि उन्हें गायत्री देवी ने, क्षमा कीजिए, सरस्वती देवी ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप तपस्या कीजिए, और सरस्वती देवी ने उनको मंत्र दीक्षित किया। सरस्वती देवी ने उनको मंत्र दिया और इस मंत्र से आप ध्यान करिए, ऐसा उनको बताया। और तब फिर वे ध्यान करते हैं और फिर अंत में भगवान का दर्शन होता है। ब्रह्म संहिता में उन्होंने पूरा वर्णन लिखा है कि उनको क्या दर्शन हुआ, भगवान का धाम कैसा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की किंतु वे परम सृष्टा नहीं है। इस सृष्टि की प्रेरणा के लिए उन्हें ध्यान करना पड़ा था। उन्होंने ध्यान किया, भगवान ने फिर उनको आज्ञा दी और शक्ति दी कि अब आप सृजन करिए, अन्यथा उनमें सृजन की शक्ति नहीं थी। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में इस बात का वर्णन है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। क्या लिखा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय,
आदि कवये। तो ब्रह्मा जी के हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप में ठाकुर जी ने उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया। ये भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहले ही श्लोक में इस बात का वर्णन है। वहां यह भी उल्लेख है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उपसृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया तथा सृजन कार्य के लिए ब्रह्मा को समर्थ किया और उनको शक्ति भी दी। ये भी उल्लेख है, समर्थ किया। तो अर्थात जैसे कोई बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्लान है कि अब हम यहाँ पर इस कंपनी में ये बनाने वाले बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो क्या किया जाए। तो एक ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हायर करते हैं। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उसका चयन करते हैं और फिर उसे सब काम सौंप देंगे, सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे और उसे पावर दे देंगे कि भाई तुम ये पूरा प्रोजेक्ट तुम करो। तो फिर हमें उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं बहुत सारे, उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि अब हम तुम्हें ये पूरी शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, सब सुविधाएं देते हैं कि तुम अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो करो। बस बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी हायर किया भगवान ने कि आप ये जीवात्मा ठीक है, आप आइए, आप ये पूरा सर्जन करिए और मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ और ज्ञान देता हूँ और सब सुविधा भी देता हूँ। ब्रह्मलोक दिया है पूरा, बहुत बड़ा विशाल, और अब आप सर्जन करिए। तो और फिर मैं आऊँगा, मैं अपना अलग रूप लेकर के पालन करूँगा और शिव जी मेरे दूसरे विभिन्न नाम से जो है वो संहार करेंगे। इस तरह हम तीनों मिलकर चलाएंगे। तो ये जिस तरह से एक भौतिक जगत में एक कंपनी एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए होता है, वैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति प्रदत्त करके, शक्ति दे करके उन्हें शक्तिमान किया, शक्ति संचारित किया, समर्थ किया, जैसे यहाँ पर लिखा है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अधीक्षण इंजीनियर हैं। अधीक्षण इंजीनियर भगवान कृष्ण है, अर्थात कि मुख्य जो पूरा प्लान देने वाले, और जिसे चीफ इंजीनियर कहते हैं, तो चीफ इंजीनियर भगवान कृष्ण है। उन्होंने पूरा प्लान दिया ब्रह्मा जी को, कहा आप ये CEO है, क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनको कहा आप अभी एग्जीक्यूट करिए, ये प्लान इसका विस्तरण करिए, पूरा सर्जन करिए, और डिज़ाइन मैंने आपको दे दिए डिज़ाइन। तो अधीक्षण इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के रूप में कृष्ण है। प्रभुपाद जी सब भौतिक उदाहरण देके हमें समझा रहे हैं ताकि हम जल्दी समझ जाएं। सारे सृजन साधनों के पीछे यथार्थ प्रेरक वे ही हैं। तो जितने भी सृजन साधन, जो कुछ भी उसका सब, उसकी प्रेरणा और उसके देने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे प्रकृति के अध्यक्ष हैं। तो जैसे हमने देखा था, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये भगवान की स्वयं की मयि अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, भगवान कहते हैं। तो और फिर दूसरे श्लोक में भी अन्यत्र भी कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये मेरी माया कार्य करती है, मेरे निर्देशन में कार्य करती है। और यहाँ भी कहा कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान की शक्ति भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करती। तो यहाँ जैसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः व्यासदेव ब्रह्मा अथवा सूर्य की वंदना न करके
ब्रह्मा तथा सूर्य को उनके सृजन कार्यों में प्रेरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। व्यासदेव अपने ग्रंथों में कहीं ब्रह्मा जी की सूर्य देव की वंदना से प्रारंभ कभी नहीं करते, तो किससे करते हैं? जिन्होंने ब्रह्मा जी को और सूर्य देव को शक्ति प्रदत्त किया, शक्ति समर्थ किया, उनका भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं व्यासदेव। श्रीमद् भागवत के आरंभिक श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर क्या है वो श्लोक, एकदम से विस्मृति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन्हीं दो शब्दों की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभिक श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? अभिज्ञ का अर्थ है जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हो, उसे अभिज्ञ कहते हैं, संपूर्ण ज्ञानी। और स्वराट, स्वराट का अर्थ है संपूर्ण स्वतंत्र, जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो उसे स्वराट कहते हैं। तो इसलिए यह भगवान का परिचय है। ये पहले ही श्लोक में स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है, भगवान की का ही परिचय दिया जाएगा, और वही है अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ अर्थात संपूर्ण ज्ञानी, और स्वराट संपूर्ण स्वतंत्र है, किसी के ऊपर आधार नहीं। अन्य सब जीवों से भगवान श्री कृष्ण की विशेषता व्यक्त करते हैं। तो विशेषता क्या है? भगवान संपूर्ण ज्ञानी कोई जीव नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं। संपूर्ण स्वतंत्र कोई जीव नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं। तो भगवान कैसे विशेष है? क्योंकि भगवान संपूर्ण ज्ञानी और संपूर्ण स्वतंत्र है। परमात्मा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के अलावा, इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा जीव संपूर्ण अभिज्ञ या स्वराट नहीं है। उनमें कोई पूर्णतः सर्वज्ञ अथवा पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने से स्वयं से श्रेष्ठ जीव से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। सबको जो कुछ आज जो मुझे कुछ ज्ञान है, आपको है, जिसको जो ज्ञान है, हमने सब ज्ञान किसी न किसी से ही प्राप्त किया है। ऐसा कोई नहीं है जिसने ज्ञान स्वयं ही ज्ञान को उत्पन्न किया। केवल एक ही है कि जिसने ज्ञान को ही उत्पन्न किया, और वो ही सबको ज्ञान देते हैं, और वो है भगवान कृष्ण। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान उनसे लेना पड़ा। तो एक ही है जो अभिज्ञ है। तो प्रत्येक जीव को अपने से श्रेष्ठ जीव को से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इस प्राकृत जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा को भी सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उनसे सहायता लेनी पड़ी। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान लेना पड़ा। यदि ब्रह्मा अथवा सूर्य अपने से श्रेष्ठ से ज्ञान ग्रहण किए बिना कुछ सृजन नहीं कर सकते, तो नाना वस्तुओं पर पूर्णतः निर्भर रहने वाले प्राकृत वैज्ञानिकों की क्या स्थिति है। प्रभुपाद जी एक प्रकार से उन्हें टॉन्ट मार रहे हैं, कह रहे अरे भाई, अगर सूर्य और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और उन पर निर्भर रहना पड़ता है,
भगवान की शक्तियों पर, भगवान की करुणा पर, दया पर निर्भर रहना पड़ता है, तो फिर आप किस खेत की मूली हो जो छोटी वस्तुओं पर निर्भर रहते हो। जगदीश चंद्र बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक भले ही अपनी सृजन शक्तियों पर गर्व करें, किंतु वास्तव में वे सब के सब कितनी ही वस्तुओं के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर थे। भले ही इनकी बुद्धि पर उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया हो सकता है, लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए कितनी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं और फिर उनमें से ही कुछ संकलित करके इधर उधर से जोड़ जाड़ के कुछ नया उत्पन्न किया। ज्ञान तो भाई जो ज्ञान आपके पास उपलब्ध था उसी में से तो नया ज्ञान उत्पन्न किया, तो फिर क्या आपने उत्पन्न किया। इसीलिए इसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मतलब इन्होंने रिसर्च किया, ऐसे कहते हैं। रिसर्च मतलब वापस ढूंढा है, डिस्कवर किया, डिस्कवर मतलब कवर्ड था, ढका हुआ था, उसको कवर निकाल दिया, मतलब था, पहले से ही था वो ऐसा नहीं कि नहीं था, पहले से ही था। इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन अर्थात आविष्कार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये तो सिर्फ डिस्कवर कर सकते हैं वैज्ञानिक। और इन वैज्ञानिकों की उच्च बुद्धि निश्चित रूप से किसी मनुष्य ने नहीं बनाई थी। तो इनकी बुद्धि जो है वैज्ञानिक, वो क्या किसी मनुष्य ने बनाई थी फैक्ट्री में या ऐसा कुछ। आपको शायद इस बात का ज्ञान ना हो, परंतु या कुछ को हो भी सकता है, परंतु आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च हुआ कि ये इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, कुछ उनके ब्रेन में कुछ खास है क्या, दो नसें ज़्यादा है क्या, कुछ दो चार हिस्से ज़्यादा, कुछ क्या है। तो देखा कि एक मजदूर का दिमाग और आइंस्टाइन के दिमाग में इतना भी अंतर नहीं, सेम ब्रेन। तो फिर समझ में नहीं आया कि ये कैसे फिर इतना इंटेलिजेंट, तो कैसे समझाएंगे भाई। तुम सूक्ष्म लेवल पर जाओगे, आत्मा की लेवल पर जाओगे, मन बुद्धि अहंकार की बात करोगे, तब जाकर तुम इंटेलिजेंस को समझ सकते हो। इंटेलिजेंस को ये ब्रेन जो है वो एक मांस का एक लोथड़ा, उसी से तुम अगर बुद्धि की चर्चा करो तो कैसे हो सकता है। बुद्धि उस मांस में थोड़ी है, बुद्धि तो सूक्ष्म तत्व है। परंतु ये एक मुझे स्मरण आया तो मैंने आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि और तो और इन वैज्ञानिकों की उच्च बुद्धि निश्चित रूप से किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। बुद्धि की रचना कोई और करता है। यदि आइंस्टाइन अथवा न्यूटन के मस्तिष्क की रचना मानव कर सकता, तो उनकी स्तुति करने के स्थान पर मानव समाज ऐसे अनेक मस्तिष्क बना लेता। आज भी आइंस्टाइन और न्यूटन की बातें क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों पढ़ने में उनकी बातें आती। अगर मनुष्य ने बनाया होता ऐसा ब्रेन, तब तो हजारों ऐसे फैक्ट्री में बन जाते ब्रेन। यदि वैज्ञानिक भी ऐसे मस्तिष्क निर्मित नहीं कर सकते, तो उन नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान श्री कृष्ण की अवज्ञा करते हैं। अपने स्वयं को ईश्वर मानने वाले आत्म प्रशंसक मायावादी भी अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है। अपने आप को ईश्वर मानने वाले जो है कौन, आत्म प्रशंसक मायावादी नारायण समझते हैं अपने आप को, तो वो भी अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है। केवल भ्रम में है वो, कि सबसे बड़ा भ्रम है उनका कि मैं ही ब्रह्म हूं, वही तो ब्रह्म है। मायावादी अद्वैती भगवान से एक होने के ज्ञान के लिए त्याग तपश्चर्या का
की कठोर पद्धति का अनुशीलन करते हैं, किंतु अंत में वे महान मठ तथा मंदिर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले किसी न किसी धनाढ़ शिष्य के ही आश्रित हो जाते हैं। तो ये मायावादियों को बड़ा मठ बनाना है, मंदिर बनाना है, और तो फिर क्या करते हैं, आश्रय तो लेना पड़ेगा ही ना। स्वयं अपने आप को स्वराट समझते हैं, परंतु किसी न किसी बड़े सम्राट जैसे अपने शिष्य के अधीन हो जाते हैं कि आप ही हमारे मंदिर में सहायता कीजिए, मठ बनाना है। भगवान की अवज्ञा करने से पूर्व रावण, हिरण्यकशिपु आदि नास्तिकों को तीव्र तपश्चर्या करनी पड़ी थी। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष आदि ये सब असुरों को आप देखिए, उन्होंने कैसी घोर तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, और बाद में क्या हुआ तो आप जानते हैं। परंतु वे भी इतने असमर्थ हो गए कि क्रूर काल रूपी श्री भगवान से अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। अगर वो भगवान के द्वेषी नहीं होते तो हो सकता है 10-15 हजार वर्ष जी जाते, उतने वर्ष जी लेते शायद, परंतु भगवान के द्वेष के कारण इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद, त्रिलोक विजय करने के बाद, रावण 1 वर्ष अर्थात सीता हरण के बाद 1 वर्ष, और बस वैसे ही कुछ 5 वर्ष का तो प्रहलाद ही था, तो 5-7 वर्ष हिरण्यकशिपु, उतना जिए, बस खत्म, स्टोरी समाप्त। क्यों? भगवान के द्वेष के कारण। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की अवज्ञा करने वाले आधुनिक नास्तिकों के लिए भी यही उचित है। ऐसे नास्तिकों को वही पुरस्कार मिलेगा जो पूर्व में रावण, हिरण्यकशिपु आदि महान नास्तिकों को प्राप्त हुआ था। भले छोटे छोटे नास्तिक है, परंतु रिजल्ट, परिणाम तो वही मिलेगा। इतिहास अपने को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंग्रेजी में कहते हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो पूर्व में हो चुका है, आवश्यकता होने पर भविष्य में बारंबार उसकी आवृत्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की कभी भी अवहेलना हो, प्राकृतिक नियमों के दंड अवश्य उपस्थित होते हैं। जब कभी भगवान के प्रभुत्व की अवहेलना हो, भगवान की भगवत्ता की अवहेलना अगर हो जाए, तब प्रकृति ने ऐसे सुंदर नियम बनाए हैं कि जहाँ भी भगवान का कुछ अपमान या अवहेलना होती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से परिणाम ऐसे मिल जाते हैं कि जिससे सही उसका ठिकाना, उसको ठिकाने लगा देते हैं। जो क्या कहते हैं, नास्तिक है, उसे ठिकाने। सब श्रुति मंत्रों का प्रमाण है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वविध परिपूर्णतम है। सभी श्रुति मंत्र क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण सर्वविध, सब कुछ, वही जो अभिज्ञ, उसी प्रकार सर्वविध परिपूर्णतम है। सर्वविध हर तरह से, हर प्रकार से, हर चारों ओर से, 10 दिशाओं से, जो कहो, हर प्रकार से परिपूर्णतम है, परिपूर्णतम। इसलिए तो उनकी स्तुति में कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। तो उनको संपूर्ण बताया हमारे श्रुति मंत्रों ने। श्रुति मंत्रों में उल्लेख है कि सर्वविध परिपूर्णतम श्री कृष्ण ने प्रकृति पर दृष्टि डालकर उसमें सब जीवों का गर्भाधान किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति पर, हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में
इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका अध्ययन किया था कि प्रकृति पर उन्होंने दृष्टिपात किया और सब उनके वो माया के गर्भ में जीवों का गर्भाधान जीवों को उनके गर्भ में प्रविष्ट किया। किसके? माया देवी के। कैसे? अपनी दृष्टि से, शारीरिक संपर्क से नहीं। और फिर ये करने के बाद भगवान योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और फिर शंभु और प्रकृति माया दोनों मिलकर के सब विस्तार करते हैं। जीवात्मा श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और श्री भगवान ही प्रकृति को अप्राकृत स्फुलिंग बीजों से गर्भ धारण कराते हैं। भगवान ही प्रकृति के गर्भ में हम सब जीवात्माओं को प्रविष्ट करवाते हैं। इस प्रकार सृजन शक्तियां अनेक अद्भुत सृजन करने के लिए क्रियान्वित हो जाती है। तो अद्भुत सृजन शक्तियां क्रियान्वित हो जाती। जब एक नास्तिक ने तर्क किया कि ईश्वर की निपुणता अनेक जटिल अंगों वाली घड़ी के निर्माता से अधिक नहीं हो तो हमें कहना पड़ा। तो किसी ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया कि भाई भगवान बहुत इंटेलिजेंट, चलो भगवान है मान लेते हैं, तो कितने इंटेलिजेंट है या कितना उनकी शक्ति कैसी है। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि एक घड़ी है 50 वर्ष पूर्व, वो घड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी उस समय। तो घड़ी जो बनाने वाला है उसकी जितनी बुद्धि और समझ है उससे अधिक तो भगवान की बुद्धि नहीं होगी ना। ऐसा किसी ने चैलेंज किया प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखिए। तो हमें कहना पड़ा कि ईश्वर घड़ी निर्माता से श्रेष्ठ शिल्पी है। घड़ी का जो बनाने वाला है उससे और अधिक बेटर, थोड़े उनसे अच्छे हैं, क्योंकि वह स्त्री पुरुष रूप में केवल एक यंत्र बनाते हैं। भगवान घड़ी नहीं बनाते, क्या करते हैं, घड़ी बनाने वाले को ही बना देते और फिर उसको बोलते अब तू जो तेरे मन में आए बना, और उसे आइडिया देते हैं। तो वो स्वयं घड़ी बनाने नहीं बैठते, वो बनाने वाला बनाते हैं। तो हम वैज्ञानिक चाहे कितना भी यत्न करें, हम ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकते जो दूसरे मशीन को पैदा करे या उत्पन्न करे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तर्क दे रहे हैं। इसके बाद वे नर नारी ईश्वर के ध्यान के बिना उसी प्रकार के असंख्य यंत्र बनाते रहते हैं। तो ये मनुष्य, भगवान मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य अलग अलग यंत्र बनाते हैं। मनुष्य को ईश्वर के समान बुद्धिमान तभी माना जा सकता है जब वह ऐसे यंत्र बना ले जो मनुष्य के निरीक्षण बिना अन्य यंत्र बना सके। तो कब भगवान के समान मान सकते हैं हम मनुष्य को? जब वो ऐसा कोई यंत्र बनाए जो स्वयं दूसरा यंत्र बनाए और फिर भी उसका निरीक्षण नहीं करना पड़े। अभी भी घड़ी में अगर पावर खत्म हो जाए तो बैटरी डालनी पड़ती, या पहले के ज़माने में चाबी लगानी पड़ती थी, या अभी भी कोई भी मशीन है तो उसमें पावर देना पड़ता है, बटन ऑन करना पड़ता है और देखते रहना पड़ता है शायद सब ठीक चल रहा है ना भाई। तो लेकिन भगवान ने कैसा मशीन बनाया, बना के छोड़ दिया, भूल के भगवान को, बस हो गया, वो अपने आप चल रहा है मशीन। और उतना ही नहीं, ये मशीन दूसरे मशीन बना रहा है। तो जब ऐसा मशीन बना लो, प्रभुपाद जी उनको वैज्ञानिकों को कह रहे हैं, ऐसा जब मशीन बना लो कि जो दूसरे मशीन बनाए और फिर उसका निरीक्षण भी नहीं करना पड़े, तब आप समझना कि आपकी बुद्धि भगवान के समान है। कोई यह नहीं कह सकता कि उसकी बुद्धि के समान अथवा उससे श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, किंतु श्री भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। श्रुति मंत्रों में उल्लेख है कि प्रकृति ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व श्री भगवान
विद्यमान थे तथा वही सर्वेश्वर है। तो हमने देखा चतुश्लोकी भागवत में भी कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। समय के पहले भी मैं ही था, समय के बाद भी मैं ही रहूँगा। तो यहाँ पर इसी बात की पुष्टि हो रही है। श्री भगवान ने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। तेने ब्रह्म हृदय आदि का उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन आवश्यक है। किसकी आज्ञा का? भगवान की आज्ञा का पूर्ण पालन आवश्यक है। अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो जैसा हमारे साथ हो रहा है, हम भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते तो दुखी होते हैं। भगवत गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार यदि जीवन जीते हैं तो दुख नहीं आता है। बहुत ही सरल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, सीधा सादा हिसाब, एकदम 1 + 1 = 2, इतना सिंपल इक्वेशन। अगर भगवान के दिए निर्देश के अनुसार वैदिक ग्रंथों, मूल रूप से भगवत गीता जैसे ग्रंथों के अनुसार जीवन जीते हैं तो सुखी जीवन होगा। अगर नहीं जीते तो दुखी जीवन होगा। जैसे टीवी के साथ वो आपकी निर्देशिका आती है, यूजर्स मैनुअल, और आप यूजर्स मैनुअल में बिना पढ़े निर्देशिका को टीवी चलाओ तो उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता है परंतु निर्देशिका के अनुसार चलाओ तो अच्छा चलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसा ही ये शरीर एक यंत्र है, इसकी निर्देशिका भगवान ने दी। तो अर्थात भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तब सब सही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन आवश्यक है। प्राकृत बंधन से मुक्ति के इच्छुक को भगवान श्री कृष्ण की शरण में अवश्य चले जाना चाहिए। तो जो इस प्राकृत बंधन से मुक्त होना चाहता है उनके लिए तो ये परम आवश्यक है कि वो भगवान की शरण में जाए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि है, सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि। श्री कृष्ण चरणारविंद में शरणागत हुए बिना ज्ञानी भी निश्चित रूप से भ्रमित होगा। अगर भगवान के चरण की शरण नहीं ली तो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो वो अवश्य भ्रमित हो जाएगा। और इसीलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि उसके अनुसार श्री वासुदेव के शरणागत होकर उन्हें सब कारणों का कारण जानकर ही ज्ञानवान महात्मा बन सकते हैं। तो ये श्लोक तो अत्यंत प्रचलित है, आप में से लगभग सबको कंठस्थ भी होगा अब तक। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कैसा महात्मा? जो बहुत जन्म लेने के बाद, और वो भी सामान्य जन्म नहीं, मजदूर की इधर उधर ये वो कुत्ता बिल्ली, ज्ञानी का जन्म, ज्ञान मार्ग पे चल रहा है और कितने जन्मों तक ज्ञान मार्ग पे चलने के बाद उसे ये एहसास होता है ओ वासुदेव सर्वम इति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। केवल वही परमेश्वर श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण परतत्व भगवान के रूप में जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं क्योंकि अन्य सभी सत्य उन पर आधारित हैं। क्यों परम सत्य क्यों है भगवान? सत्यम परम धीमहि। क्यों पर सत्यम परम धीमहि? क्योंकि बाकी के सारे सत्य इस सत्य पर ही आधारित है। संपूर्ण ज्ञान के उद्गम होने से वे सर्वज्ञ है। संपूर्ण ज्ञान का उद्गम, ज्ञान का
की शुरुआत ही तो वहीं से होती, उद्गम है, वहीं से शुरुआत होती, उद्गम। आंशिक ज्ञानी के समान उनके लिए मोह नहीं है। जो आंशिक ज्ञानी होते हैं वो मोहित हो जाते हैं, परंतु कृष्ण के लिए, क्योंकि वे ही तो ज्ञान के स्रोत हैं, तो फिर मोह का प्रश्न ही नहीं उनके लिए। अनेक मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत व्यास देव रचित नहीं है। कुछ ऐसे मायावादी विद्वान ऐसा तर्क कभी कभी करते हैं कि भागवत तो व्यास देव ने नहीं लिखी, तो किसने लिखी। कुछ कहते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक काल में किसी बोप देव किसी बोप देव की रचना है, ऐसा कहते हैं। इस निरर्थक तर्क का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी का निर्देश है। श्रीधर स्वामी आप जानते हैं ना, महाप्रभु से भी पूर्वकालीन जो अत्यंत महत्वपूर्ण टीकाकार माने जाते हैं, भागवत के सबसे महत्वपूर्ण टीकाकारों में से एक है श्रीधर स्वामी। उनकी टीकाओं का स्वीकार हमारे सब आचार्यों ने किया है, और चारों वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्यों ने सबने श्रीधर स्वामी की टीका का स्वीकार किया है। तो वही श्रीधर स्वामी कहते हैं का निर्देश है कि प्राचीन से प्राचीन पुराणों में श्रीमद् भागवत का उल्लेख है। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवत कोई बोप देव, कोई बोप कुछ नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण आप अन्य शास्त्रों को देखो तो श्रीमद् भागवत का उल्लेख मिलेगा। और अब एक इसके प्रमाण देंगे। और श्रीधर स्वामी का निर्देश है कि प्राचीन से प्राचीन पुराणों में श्रीमद् भागवत का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुराना पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में आए गायत्री मंत्र के संबंध में मत्स्य पुराण में लिखा है, तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि मत्स्य पुराण में जो प्राचीनतम पुराण माना जाता है उसके अंतर्गत ये उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में आए गायत्री मंत्र के संबंध में मत्स्य पुराण में उल्लेख है, जिसके आदि में गायत्री मंत्र है। अनेक दिव्य शिक्षाओं से युक्त तथा वृत्रासुर के इतिहास वाले पुराण को श्रीमद् भागवत कहते हैं। मत्स्य पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेख और व्याख्या भी है, डेफिनेशन कि किसे समझना चाहिए कि ये भागवत पुराण है। अगर नहीं पहचान में आता हो तो ये इसमें होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये भागवत पुराण है। क्या, तो फिर बताते हैं कि जिसके आदि में अर्थात बिल्कुल शुरुआत में गायत्री मंत्र है और उनकी दिव्य शिक्षाओं से युक्त तथा अनेक दिव्य शिक्षाओं से युक्त है तथा वृत्रासुर के इतिहास वाला पुराण। तो इसमें बहुत सुंदर वृत्रासुर के कथा है। जिन्होंने भागवत पढ़ी हो, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु वृत्रासुर की जो कथा है जिसमें वो वाला पुराण, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। जो पूर्णिमा को इस महान ग्रंथ का दान करता है वह जीवन की सर्वोच्च समसिद्धि तथा कृष्ण लोक प्राप्त करता है, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। कि जो पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, भागवत का, तो उसे जीवन की सभी सर्वोच्च समसिद्धि और कृष्ण लोक प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है। अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवत के विषय में यहाँ तक उल्लेख है कि इस ग्रंथ में 12 स्कंध तथा 18,000 श्लोक हैं। अब देखिए, ये वो जो
किसी का नाम लिया था ना, क्या बोपन, क्या बोपदेव, बोपदेव। वो बोपदेव पोपदेव किसी ने लिखा नहीं है। अगर ऐसा हो तो इतना वर्णन नहीं आएगा। इतनी डिटेल लिखी अन्य ग्रंथों में, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश के संवाद में श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ है। पद्म पुराण में भी लिखा है भागवत के बारे में। महाराज अम्बरीश को मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण करने का उपदेश दिया गया। इस स्थिति में श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता के संबंध में कोई शंका नहीं रहती। पिछली 5 शताब्दियों में अनेक विद्वानों ने श्रीमद् भागवत पर विस्तृत भाष्यों की रचना कर अद्वितीय विद्वत्ता का परिचय दिया है। श्रीमद् भागवत की अलौकिक कथाओं का अधिक सुखद आस्वादन करने वाले गंभीर विद्यार्थी के लिए अनेक अध्ययन का प्रयास श्रेयस्कर सिद्ध होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से सब प्राकृत दूषणों से रहित आदि रस का वर्णन किया है। काम के मूल सिद्धांत के आधार पर ही सारा प्राकृत जगत घूम रहा है। जो सारा प्राकृत जगत है उसके मूल में क्या है? काम। काम अर्थात इच्छा। तो इन इच्छाओं और भोग वासनाओं के आधार पर ही पूरा प्राकृत जगत टिका हुआ है। काम के मूल सिद्धांत का आधुनिक मानवीय सभ्यता में सारी क्रियाओं का केंद्र काम है। आधुनिक मानव सभ्यता में सबका केंद्र जो है वो काम है। हम जहाँ देखते हैं वही काम छाया हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहाँ हम देखते हैं 50 वर्ष पूर्व उनको ऐसा दिख रहा था, तो आज की तो क्या बात करें। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी हम नज़र डालते हैं वहाँ हर तरफ काम ही काम नज़र आता है। हम जहाँ देखते हैं वहीं काम छाया हुआ है। अतः काम असत्य नहीं है। उनकी वास्तविक यथार्थता का अनुभव वैकुंठ जगत में होता है। जैसे मैं कल निवेदन कर रहा था आपसे कि वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च स्थिति पर है, जो प्रेम या काम, जिसे हम काम कहते हैं, जो प्रेम है, वो इस भौतिक संसार में सबसे निम्नतर स्तर पर है, जिसे हम यहाँ काम कहते हैं। तो इसलिए वो असत्य नहीं परंतु विकृत रूप से प्रतिबिंबित है इस भौतिक संसार में, जबकि उसके शुद्धतम रूप में वैकुंठ जगत में काम अवश्य विद्यमान है। और इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो धर्म के अविरुद्ध है ऐसा काम मैं स्वयं ही हूँ। यह प्रमाणित करता है कि परम सत्य साकार है, क्योंकि निराकार में आदि रस का भाव नहीं हो सकता। परम सत्य के निराकारत्व को अत्यधिक महत्व देकर अद्वैत दर्शन घृणित प्राकृत काम को एक प्रकार से बढ़ावा देता है। यथार्थ दिव्य काम का ज्ञान न होने से अज्ञानी मनुष्य उसके विकृत रूप को ही सर्वोपरि मान बैठे हैं। भव रोग और मुक्ता अवस्था के काम में अंतर है। तो भव रोग में और मुक्त अवस्था का जो काम है उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम जिस काम को अनुभव करते हैं वो भव रोग है, और जो वैकुंठ में है वो काम वास्तव में अत्यंत पूजनीय और शुद्धतम है, जिसके हम इतने गिरे हुए हैं कि हम ये सोचना भी हमारी कैपेसिटी के बाहर है
कि काम शुद्ध के हम यही नहीं पचा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कैसे काम शुद्ध। लेकिन यही तो है कि जिसके अंदर जिसका अध्ययन हमें आध्यात्मिक जीवन में करना है कि भगवान का प्रेम और काम, वो उन दोनों में अंतर नहीं, काम प्रेम दोनों शुद्धतम अवस्था में स्थित है निरंतर। श्रीमद् भागवत पक्षपात रहित पाठकों को क्रमशः त्रिगुणमयी प्राकृत क्रियाओं, सकाम कर्म, मनोधर्म तथा वेद वर्णित देवोपासना से परे परम समसिद्धि के दिव्य स्तर पर आरूढ़ कर देता है। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, उसका उस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से हमें पक्षपात रहित पाठक को, अर्थात जो एकदम शुद्ध पाठक, जो श्रद्धावान पाठक है, जो पूर्ण श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की शरण लेकर के अध्ययन करता हो, उसको क्रमशः एक के बाद एक त्रिगुणमयी प्राकृत क्रियाओं, त्रिगुणमयी सत्व रजस तमस मयी प्राकृत क्रियाओं से, सकाम कर्म से और मनोधर्म तथा वेद वर्णित देव उपासना से परे समसिद्धि के दिव्य स्तर पर आरूढ़ कर देता है। आरूढ़ कर देना बिठा देता है, उसे फिक्स कर देता है। किसे? श्रीमद् भागवत उस पाठक को सब प्राकृत क्रियाओं से परे, सकाम कर्म से परे, मनोधर्म से परे, वेदों से परे, देव उपासना से भी परे जो समसिद्धि है, अर्थात कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, उस स्तर पर उसे बिठा देता है भागवत। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मूर्त रूप श्रीमद् भागवत अन्य सब वैदिक ग्रंथों से श्रेष्ठ है। भक्ति का मूर्त रूप है, मूर्तिमान भक्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत है, और वो सब वैदिक ग्रंथों से श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पर। धर्म के 4 प्रधान विषय हैं, धर्म में 4 प्रधान विषयों की चर्चा कर रहे हैं। पुण्य कर्म 1, पुण्य कर्म 2, अर्थ 3, काम तथा चौथा मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो प्रधान धर्म के 4 प्रधान विषय। धार्मिक जीवन बर्बरतापूर्ण अधार्मिक जीवन से भिन्न है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन यथार्थ में धर्म से ही प्रारंभ होता है। पशु जीवन के 4 आधार, खाना, सोना, भय तथा मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से सब पशुओं और मनुष्य में समान है। ये चर्चा हम कल या परसों कर चुके हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम्। तो धर्म मनुष्यों के की विशेषता है, धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो। अतएव धर्म विहीन मानव जीवन पशु जीवन से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं, अर्थात धर्मेन हीन पशु भी समान। अगर धर्म नहीं तो पशु ही है। इसलिए सच्चे मानव समाज में किसी न किसी रूप में ऐसा धर्म अवश्य रहता है जो आत्म साक्षात्कार और भगवान से जीवन के संबंध का लक्ष्य करता है। हर एक मानव समाज किसी भी रूप में ऐसा धर्म अवश्य रहता है। अर्थात एक प्रकार से प्रभुपाद जी अन्य धर्मों की भी चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी धर्म हो, धर्म के अंदर आत्म साक्षात्कार और भगवान के संबंध में कुछ न कुछ ज्ञान तो अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए उसे धर्म कहते हैं। मानव सभ्यता के अधम स्तर पर प्रकृति पर प्रभुत्व के लिए मनुष्यों में निरंतर स्पर्धा लगी रहती है।
एक क्षण, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। एक ये पैराग्राफ बीच में कैसे छूट गया है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ रह गया है, शायद मैं देख लेता हूँ। नहीं, वैसे तो सही जा रहा है। बीच में एक एक शायद पैराग्राफ छोटा सा 2-4 लाइन कहीं हमने गलती से छोड़ दिए, तो क्योंकि मैंने उस प्रकार तैयारी की थी तो मुझे स्मरण आया कि इसका उल्लेख नहीं है, परंतु ठीक है, वो कोई बहुत एक आध 2 लाइन शायद छूट गई होगी, अचानक ऐसा मुझे स्मरण हुआ। तो या फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं, ऐसा करते हैं और बाकी आगे बढ़ेंगे कल, क्योंकि चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, तो इसमें और आगे, हाँ अभी और कम से कम 2 दिन लग जाएंगे मुझे, 2 नहीं तो कल कल हो जाएगा, शायद एक दिन में कर लेंगे बाकी का चैप्टर। आज वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा रुक रहा है आज मेरा वीडियो, तो इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम है, बहुत रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, फिर इधर ही छोड़ते हैं और कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर विराम देंगे। ठीक है, तो विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।